हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तुम भी बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसको पता नहीं है फोटो कितने पसंद है, इनको ही लेके घूमती रहती है यहाँ से उठा के। बस अभी सुबह हो गई और हम लोग जग आए हैं। ब्रश कर लिया है मैंने और प्रेशियस ने, दोनों ने ही ब्रश कर लिया है ना। बस मैंने थोड़ा तुम्हें देखा अपनी चीज। तुम्हें वो फोटो है, वो कैसे दिखाएं। ताकि ये मेरी बच्चे हैं। बचपन के हैं, बच्चे नहीं। तो बस अभी मैंने लिप बाम लगा लिया और अभी बनाएंगे नाश्ता। पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद समेटेंगे घर का सारा काम, है ना। ये देखो, ये छोटी चलो पहले वाली कपड़े। नहीं, ये बाल छोटी वाली कटवा दिए थे और ये मेरे बचपन की छोटी। सबसे पहले हम जाएंगे छत पर, उसके बाद बनाएंगे नाश्ता, क्योंकि छत पर शाम के कपड़े पड़े हैं। मैं शाम को धोए थे 7 बजे के करीबन। तो वो क्या है ना, मैं 10 बजे उठाने गई थी तो सूखे नहीं थे, तो इसलिए मैं सारे कपड़ों में चिमटी लगा के आ गई। और अभी तो 8:30 बजे का टाइम है, तो सूख गए हैं, तो अभी लेके आते हैं। और प्रेसियस मैडम आज स्कूल नहीं गई हैं, इनको स्कूल जाना नहीं था, तो इसलिए स्कूल नहीं गई हैं, कल जाएंगे स्कूल। मेरे पापा। तो बस अभी चलते हैं छत पर, पहले कपड़े उठा ला दी। ये नहीं, रुको, काटना मत। मेरी छोटी बुआरी ने कटवा दिए थे और ये मेरी छोटी बचपन की बेबी वाली। देख रही हो ना, मैं इसमें टकली। चलो। हाँ, तब तकली बाई भी कहते थे। कपड़े देखो हवा से कैसे हो गए, हवा से हो गए ये कपड़े। इधर भी सूख गए सारे कपड़े, बस समेटती हूँ मैं अब इनको। हवा बहुत ठंडी चल रही है इधर। सुबह सुबह लग भी नहीं रहा, सुबह मतलब सुबह का टाइम है, क्योंकि हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है हल्की फुल्की, मतलब धूप हो रही है, गर्मी गर्मी सी मतलब हो रही है। और इधर पास में ही शादियां हैं, अभी शादियां बहुत ज़्यादा, अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो आए दिन मतलब सारी रात में भी आवाज़ आती रहती है और सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं बैंड बाजे। हाँ दिख गई, जा रही है बिल्ली सुबह ही सुबह। तो बस इधर हम कपड़े लेकर आ गए हैं छत पर से, और छत पर से कपड़े लेकर आने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता सुबह के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी चाय और पराठा, बस यही ले लेंगे। आज चाय पीने का मन हो रहा था, तो वैसे गर्मियों में तो हम लोग चाय पीते ही नहीं है, कभी कभार जब मन होता है तब बना के पीते हैं। और प्रेशियस से पूछा था चाय पिएगी, तो उसको तो चाय वाय कम मतलब अच्छी लगती नहीं है, तो उसने बोला था मेरे लिए तो शरबत बना दो, मैं तो ये शरबत पीऊँगी, उसको रूबजा वगैरह बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसके लिए मैंने रूबजा दे दिया है बनाकर, वो ये पी लेगी। और अच्छी बात है, मतलब अच्छी आदत है उसमें कि ये चाय वाय का कोई झंझट नहीं है, उसको ऐसा आदत नहीं है। तो बस अब चाय बन गई है, तो हम लोग भी अपना नाश्ता पानी करने लगे हैं। और प्रेशियस ने पी लिया रूबजा, उसको बहुत मतलब अच्छा लगता है, पसंद आया। और इधर मेरे साथ कर रही है मस्ती। आज स्कूल तो गई नहीं है, स्कूल से रह गई हैं, सोते ही रह गई थी, बहुत जगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मना कर रही थी, आज मन नहीं है ये वो। तो फिर थोड़ा मेरा मन भी हो गया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, रहने दो, अगर नहीं जा रही है तो ये कर। जैसे कि जी स्कूल जाती है तो मतलब मेरा पूरा ध्यान वहीं रहता है इसके ऊपर ही। स्कूल में मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही होगी, कैसे है। तो अभी ये घर पे है, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही मैं इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी काम करने में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लेने भी जाना है उसको, तो मैं लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैं उस चक्कर में टाइम से पहले ही काम करके और उसको 10-5 मिनट में पहले ही लेने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है, तो एक रहता है। और कभी इतना छोड़ा नहीं है, तो पहली बार मतलब इसको स्कूल में छोड़ा है, तो इसलिए लगता है। और आज वैसे भी गई नहीं है। अभी क्या है, स्कूल में अच्छे से जा रही थी, लेकिन कुछ 2-3 दिनों से मतलब थोड़ा सा, जैसे मैं छोड़ के आती थी ना, तो रोना स्टार्ट करती थी कि मम्मा प्लीज़ आप नहीं जाओ, मेरे लिए रुक जाओ ना, मुझे आपकी याद आती है, ये वो। कुछ नहीं, बस 2-3 मिनट रोती है, बाकी मैं
रोई थी। और बाकी मैं छोड़ के जैसे ही आ जाती ना, फिर स्कूल में खेलने लगती। टीचर बोल रही थी कुछ नहीं, ये 2-3 मिनट जैसे बच्चे करते हैं बस उसी तरीके से बस कर रही थी। फिर उसके बाद अच्छे से खेलने लगी थी, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं लेने जाती तो बहुत खुश हो जाती है, बोल के जाती है कि आप दोनों ही लेने आया करो मुझे। तो जैसे कभी कभी एक आध दिन तो साथ में वो भी चले जाते हैं तो बड़ी खुश होती है। तो बस अब मैं इधर अपने घर का सारा काम करने लगी हूँ। यार डस्ट इतनी आ जाती है, धूल अगर एक दिन भी नहीं पहुँचो ना तो ऐसे उंगली फेरो तो धूल धूल दिखने लगी है। इधर बहुत ज़्यादा धूल आती है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इधर साधन बहुत चलती है ना, तो इसलिए और ज़्यादा धूल धूल हो जाती है। तो रोज़ इनको पोंछना पड़ता है सब चीज़ को। तो आज तो मैंने झाड़ू लगाने से पहले ही पोंछ दिया था, वरना तो पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद ही पोंछा पाँची करती हूँ, क्योंकि जो झाड़ू लगाती है ना उससे भी डस्ट वगैरह घर में रहती है वो उड़ती है। तो फिर आज मेरा मन किया तो मैंने पहले ही सब पोंछ दिया, फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू निकालूंगी। और बस सब चीज़ों को साफ कर रही हूँ। ये देख रही हूँ प्रेशियस कितनी मगन होकर लगी है कार्टून देखने में। मैंने उससे बोला था बेड पे आके देख ले, नहीं उसको तो वहीं जाके देखना है कार्टून। तो आराम से लगी है। तो बस मैं ये बोर्ड वगैरह भी खड़ी करके रख दूँगी। अब मैं निकाल दूँगी झाड़ू सारे घर का। झाड़ू निकालने के बाद पोंछा लगाऊंगी। बहुत सारा काम हो जाता है यार घर में अकेले अकेले मैं, लेकिन आराम से करती हूँ रिलैक्स होके, ऐसा नहीं है। अभी प्रीशियस स्कूल आज नहीं गई है तो इतना कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि आराम से। और दिन क्या होता था ना, उसके चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता था काम घर का, क्योंकि 12:30 बजे तक उसको लेने जाना था ना, लेने जाना होता था। तो इसलिए मुझे 12 बजे तक तो अपना सारा काम फिनिश करना ही रहता था। घर में भी बहुत काम हो जाता है यार, पोंछा पाँची ये वो। और इधर देख रही हो मैडम को, मतलब ऐड अगर आ गया ना और उसको 1 सेकंड का भी सब्र नहीं रहता, जल्दी से ऐड को हटवाती है और दूसरा कार्टून स्टार्ट करवाती है। तो बस अभी मैंने उसको कार्टून इसलिए और दे दिया था क्योंकि मैं काम कर रही थी ना, इसलिए बना वो भी मेरे साथ में ही काम करती है। जैसे मैं पोंछा पाँची करती हूँ ना तो उस तरीके से वो भी पोंछा पाँची करती है, टेबल एबल ये सब। और गीला कपड़ा कर कर के पोंछती है तो और काम बढ़ा देती है मेरे लिए। जैसे मैं मतलब मैं तो थोड़ा निचोड़ लेती हूँ उसको अच्छे टाइट, तो ज़्यादा गीला नहीं रहता, लेकिन वो तो क्या जाने, तो सारे पे पानी पानी कर देती है। तो इसलिए मैंने उसके लिए कार्टून लगा दिए सबसे पहले। मैं कही ये मेरे को डिस्टर्ब ना करे, तो अब मैं पोंछा लगाने लगी हूँ। इस पोंछे से बहुत अच्छे तरीके से पोंछा लग जाता है। जैसे कि मैं एक बार गीला करके फेर देती हूँ, जिससे कि जो भी नीचे कुछ फैला रहता है वो अच्छे से हो जाता है। फिर एक बार बिल्कुल सूखा सा करके फेर देती हूँ तो बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है। तो बस मॉर्निंग का सारा काम हो गया और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। प्रेशियस को भी नहला के ला रही हूँ, सारा काम डन हो गया। उसके बाद बनाएंगे खाना वगैरह नहाने के बाद। तो ये देखो कार्टून में कितनी बिजी है आज, इसीलिए स्कूल बिल्कुल कर रहे हैं। आवाज़ नानी चल रहे हैं। चलो गर्मी लगाई ना आपको, काम करके अब गर्मी लगाई, अब क्या फ्री हो गए बिल्कुल। तो चलो नहा के और आते हैं। अभी 2-5 मिनट बस थोड़ा सा आराम करके फिर जाएंगे हम लोग नहाने। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ अरे अरे ये वे इसको क्या हो गया, क्या हो गया इसको? ये डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा इसको, गर्मी से इसको बेहोश हो गई है। चलो नींबू पानी बना के दे देते हैं, ठीक है? ये आँख क्यों मूंझ रही हो? नहाने के लिए, नहाने के लिए ये सब कर रही हो? क्यों नहाना नहीं है इसलिए? चलो जल्दी से नहाने के लिए। मैं सब समझ गई, ये सब एक नाटक है। सो नहीं रही है, ठीक है? सोते समय कौन हंसता है? चलो नहाने के लिए, जल्दी जल्दी नहाने के लिए। अरे नहा के सो जाना, नहा के खाना खा के, ठीक है? मुझे जगाना भी आता है फिर कुट 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 कुट। बस अब बहुत सो लिया। चलो जी, ये टंग क्यों निकाल रही है? टंग निकाल के कौन सोता है?
तो बस सारा काम करने के बाद अब इधर मैं और प्रेशियस दोनों नहा के आ गए हैं साथ में ही। मेरे साथ में ही जाती है नहाने के लिए, अकेले नहीं नहाएगी और बहुत देर तक नहाती है भाई, परेशान। मैं इससे कई बार बोलती हूँ मेरे साथ में नहाया कर, मैं तुझे अलग से नहलाया करूँगी, नहीं साथ में ही नहाती। तो बस अभी मैं इसको, और कपड़े, ये कपड़े तो पहन ही नहीं रही थी, इसको पता नहीं जैसे कि गाउन या स्काउट इस टाइप में कपड़े पता नहीं कितने पसंद है, तो बस मना करती ये नहीं पहनना। मैंने कहा तो घर पे तो ऐसे ही कपड़े पहनी जाती हैं, गाउन वगैरह थोड़ी ना पहनी जाती है, स्काउट पहना दो मुझे तो आप और टॉप पहना दो। मैंने कहा नहीं यही पहनना पड़ेगा। तो बस अभी मैं इसके तेल मालिश कर रही हूँ और इसको रेडी कर रही हूँ। और क्रीम के ऊपर ही नारियल का तेल उसने मुंह से लगा दिया। मैंने कहा मुंह ख़राब हो जाएगा तेरा, तो बोल रही थी जल्दी से हटाओ इसको वरना मेरा मुंह ख़राब हो जाएगा। तो बस अभी मैं इसके बाल सुलझा रही हूँ, गीले बाल है तो गीले में क्या लगती नहीं है, वरना सूख जाते हैं तो फिर ये कंघी करवाने में बड़ी दिक्कत करती है। और इसको 2 चोटियाँ तो इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। और 2 चोटियाँ जैसे कि खुला नहीं, उनको गुब्बा लेगी, गुतवा लेगी, जब जाकर उन्होंने नीचे रखा। और छोटे से बाल है तो 2 चोटियाँ बिल्कुल सही से बाल आते भी नहीं हैं, और पर बनवाएगी 2 चोटियाँ। फिर भी मैं उसकी ज़बरदस्ती 1 चोटी बना देती हूँ, लेकिन उसको मिटा लेती है। अभी इसके बाल गीली है तो छोटी वोटी मैं बाद में बनाऊँगी। और मैंने इसके तेल मालिश कर दिया था, लेकिन वो बोल रही थी अभी तुम आपने सही से नहीं लगाया, फिर से लगाओ। मेरे को ऐसे ऐसे हाथ रगड़ के दोनों। तो बस मैं भी इधर मुंह से क्रीम वगैरह लगा लूँगी ऑयली। और अभी भी गर्मी स्टार्ट होगी फिर भी फेस इतना ड्राई ड्राई रहता है। और इधर प्रेशियस को दूध ले देने लगी हूँ, क्योंकि सुबह उसने रूबजा पिया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, तो दूध और केला खा के जब तक मैं बना लेती हूँ खाना। फिर इसको मैंने दूध वगैरह दे दिया। बस अभी मेकअप तो मैं बाद में करूँगी, बना रही हूँ मैं खाना। खाने से फ्री होने के बाद टाइम हो गया खाने का, तो चलो बनाते हैं। उसको दूध दे दिया, बनाना दे दिया, जब तक वो खा लेगी दूध बनाना, क्योंकि सुबह उसने शरबत ही पिया था, उसके अलावा उसने कुछ नहीं पिया था रूबजा के अलावा। तो अभी फिर मैं दूध और वो दे दिया, नहा धो के तो रेडी हो गई। मैंने कुछ नहीं, लिप बाम लगाया है और निविया की ऑयली क्रीम लगा ली है, बाकी मुँह से कुछ भी नहीं लगाया। तो बस अभी मैं जल्दी से खाने बनाऊँगी, मूँग दाल और रोटी। ये देखो कितना निशान पड़ गया, कितना गंदा लग रहा है यार। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ये। चलो, तो कुकर में मैंने दाल लगा दी थी, दाल में सीटी आ गई है, लेकिन अभी उसकी गैस नहीं निकली है। तो फिर मैंने आटा तो पहले ही लगा के रख दिया था, और प्याज वगैरह भी कट करके रख दिए। तो बस, तो फिर मैं सोच रही थी सबसे पहले मैं रोटियाँ ही डाल लेती हूँ। तो इधर मैं रोटियाँ डालने के बाद फिर मैं दाल में लगा दूँगी तड़का। मूँग दाल थी तो 1 सीटी में ही हो जाती है मूँग दाल, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। खाने में सिंपल सा ही बना लिया था, और कुछ सब्ज़ी वगैरह क्या थी कि ख़त्म हो गई थी। अरे अब मैं शाम को ही लेने जाऊंगी सब्ज़ी वगैरह, तो इसलिए फिर मैंने मूंग दाल ही बना ली थी, क्योंकि तुअर दाल हर रोज़ ही बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मूंग दाल बनाई जाए। तो बस अभी रोटियां बन गई हैं, और रोटियों में लगा दूंगी घी, और घी लगाने के बाद इनको रख दूंगी मैं टिफ़िन में, जिससे कि गरम गरम बनी रहे। वैसे भी गर्मियों में तो वो बहुत लेट ठंडी होती है, तो कोई नहीं। बस अभी लगाने लगी हूँ मैं दाल में तड़का, कढ़ाई रख दूँगी और ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। और ये इससे प्याज अच्छी तरीके से चॉक हो जाती, मतलब अच्छी तरीके से जैसी अपन करो उस तरीके से चॉक हो जाती है। तो बस मैंने प्याज लहसुन इसी में कर लिया था, और इधर मैंने कढ़ाई गर्म हो गई तो जीरा और हींग डाल दी है। और बस इनको अच्छे से तड़कने के बाद प्याज लहसुन जो चॉप किया था उसको भी डाल दूँगी, और बस इनको भुजने दूँगी। इनको भुजने के बाद मैं टमाटर भी इसी में चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक से, दाल में अच्छे से घुल जाएं। और हरी मिर्ची क्या हुआ, हवा में रखी रखी देख लो कितनी, मतलब एकदम सूखी सूखी सी हो गई हैं। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लेके आती हूँ, क्योंकि फ्रीज की दिक्कत है ना, तो इसलिए बस हरी मिर्ची भी ऐड कर दूँगी, और टमाटर भी इसमें ही मतलब चॉप कर लूँगी। और बस प्याज वगैरह भुजने के बाद टमाटर ऐड कर दूँगी। और मसाला मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा सिंपल सा मसाला डालूँगी, क्योंकि मूंग दाल तो सिंपल सी अच्छी लगती है। तो बस धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये क्या, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और प्रेशियस के लिए मैंने निकाल ही ली है, वो बिना मिर्ची की दाल खाती है, तो बस उसको उसमें दाल में मिक्स करके रोटी खिला दूँगी तो खा लेगी।
और बाकी फिर ये सारा दाल वगैरह तड़कने के बाद अपना सारा काम समेटूंगी किचन का। किचन अभी तो मुझे क्लीन करनी है, बर्तन वगैरह ये सब। तो बस मसाला भुज गया है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दाल को। दाल में भी अच्छा सा बॉयल आने दूंगी, 2-3 मिनट इसको अच्छे से खदकने दूंगी, जिससे कि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अभी दाल खदकेगी जब तक मैं और जो भी सारे बर्तन हैं उनको इकट्ठा करके खाने से पहले ही मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर खाने के बाद क्या है, एक आलस सा आने लगता है, पेट भरा भरा गर्मियों में तो जल्दी से आलस आने लगता है। तो बस अभी ये दूध वगैरह की भगोनी थी, थोड़ा सा मैंने प्रेशियस को दे दिया था और अभी थोड़ा सा बच गया, तो इसको एक कप धो के उसमें कर दूँगी और हवा में रख दूँगी। जब वो दोपहर में अगर मांगेगी तो दे दूँगी, नहीं मांगेगी तो फिर उसको जमा दूँगी मैं। और इधर दाल भी बन गई है, तो बस अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। तो चलो फ्रेंड्स, अभी मेरा किचन का सारा काम फिनिश हो गया है, बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए, गैस वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ कर दिया। और अभी मैं बस प्रेशियस को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद मैं खुद खाऊँगी, क्योंकि उसको जब तक खिलाओ नहीं तो खाएगी नहीं ज़बरदस्ती। उसको जब जोरों से भूख लगती है ना तभी जाके खाती है, वरना तो खाना खा नहीं सकती है, उसका ये रहता है। तो बस अभी उसको खाना खिलाती हूँ। दाल निकाल ली थी मैंने उसके लिए, सिंपल वाली, बस इसी से खा लेगी। पीली दाल है, उसको पीली दाल अच्छी लगती है, तो ये टेस्ट उसको तुअर वाली दाल ज़्यादा पसंद है, फिर भी वो खा लेती है इससे। तो मैं बस खाना खिलाती हूँ उसको और फिर मैं खाऊंगी, आराम करूँगी, बहुत टाइम हो गया लगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।